हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो आज के सेशंस में हम लोग ये देखेंगे कि बीटेक में कौन सा ब्रांच लें। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स वाले क्वेश्चंस है, ये सारे स्टूडेंट्स के माइंड में है। कुछ लोगों आपने डिसाइड कर लिया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अभी जो डिसाइड नहीं किए हैं। बार बार कमेंट आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, सर कौन सा ब्रांच ले। कोई बोल रहे हैं सर मेरा सिविल ब्रांच है, क्या हम सीएस ले सकते हैं या कोई मैकेनिकल ले सकते हैं। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, क्या हम लोग डबल ई ले सकते हैं या ट्रिपल ई ले सकते हैं। इस तरह का कन्फ्यूजन्स आ रहा है, या फिर इसी ही सही रहेगा सर, क्या आखिर क्या करें हम लोग। तो आपको बता दें, सबसे जो मेन क्वेश्चंस यहाँ पे है वो ये है कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी ब्रांच बीटेक में ले सकते हैं। ठीक है, ऑल ब्रांच, जो ब्रांच इंटरेस्टेड हैं, किसी ब्रांच से डिप्लोमा किए हों वो कोई मतलब नहीं है, डिप्लोमा किसके किए हैं वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो आप डिप्लोमा कोई भी ब्रांच से किए हैं तो बीटेक में कोई भी ब्रांच ले सकते हैं। अगर आप सिविल से डिप्लोमा किए हैं तो एनी वन, सीएस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मतलब जो भी ब्रांच होता है उस सारे ब्रांच में आप लोग एलिजिबल हैं, सारे ब्रांच ले सकते हैं। अब बात रहा कि सर हम लोग के लिए बेहतर कौन होगा, कौन सा ब्रांच लेना बेहतर होगा। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो यहाँ पे आता है, ईसी स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है कि सर हम लोग क्या करें। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, 3-4 ऑप्शंस होते हैं, 5 ऑप्शंस, मतलब कह ले बहुत सारे ऑप्शन है, उस ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग वन बाय वन चीजों को देखते हैं। ठीक है ना, कि कौन क्या है, कैसे लेते हैं। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला बात है कि ये क्या कौन सा ब्रांच ले। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने ब्रांच सिविल को ही देंगे। ठीक है, क्योंकि आपने डिप्लोमा सिविल से किया है। अगर बीटेक सिविल से करते हैं तो काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। पहला बेनिफिट ये होगा कि आप जिस ब्रांच से पढ़े हुए हैं सेम पेपर आपको सिविल इंजीनियरिंग में मिलेंगे। थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा इसका, लेकिन बातें वही रहेंगी, चीजें वही रहेंगी, कॉन्सेप्ट वही रहेंगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने ब्रांच को देंगे, तो सिविल वाले को उतना कंफ्यूजन है नहीं कि कौन सा ब्रांच ले। हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अपनी इच्छा से लगता है कि नहीं हमें अदर ब्रांच चूज करना चाहिए चाहिए अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, बस समझ में आ रहा है ना, तो यू कैन गो, मतलब आप जा सकते हैं कोई भी ब्रांच के थ्रू। ठीक है, दूसरा आता है मैकेनिकल। मैकेनिकल के पास वही ऑप्शंस है जो सिविल के पास था, कि ये मैकेनिकल नहीं छोड़ सकते हैं, ये मैकेनिकल ले सकते हैं, बहुत बेस्ट ऑप्शंस होगा। नहीं तो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट यू कैन गो फॉर एनी अदर ब्रांच। आगे की हम बात करते हैं, दोनों ब्रांच का उतना कंफ्यूजन नहीं है, अगर एक सिर्फ इंटरेस्ट है तो आगे आप कुछ कर सकते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये क्या कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को हम ये बोलेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप ट्रिपल ई को दीजिएगा। अगर ट्रिपल ई को आप देते हैं तो बेहतर होगा आपके लिए अकॉर्डिंग टू माय चॉइस। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रिपल ई ही क्यों पसंद करेंगे सर, इसके पीछे का रीजन है। अगर हम लोग बिहार से हैं और अपने सिलेबस को देखते हुए चलें, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग टू सिलेबस की हम बात करें तो काफी अच्छा बनाया है, बेटर सिलेबस बनाया था डिप्लोमा में। जिसमें लगभग आपको मेन पेपर, कोर पेपर जो होता है वो आपने डबल ई में पढ़ चुका था। और जहां तक बात है कि इसी का कुछ पार्ट भी आपने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है, जैसा कि एनालॉग है, डिजिटल है, ये सब जो चीजें हैं वो काफी अच्छा से आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बेहतर ऑप्शन होगा। और नहीं तो यू कैन गो फॉर डबल ई। डबल ई आपका तो मेन ब्रांच है तो इसको तो आप प्रीफर कर ही सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर अदर में प्रीफर करना हो तो आप ट्रिपल ई के पास आप जा सकते हैं, ट्रिपल ई आप चूज सेलेक्ट कर सकते हैं, ये अच्छा ऑप्शन होगा। क्योंकि आपने इलेक्ट्रिकल काफी अच्छे से पढ़ लिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कुछ पार्ट है अच्छे से पढ़ लिए, और कुछ पार्ट आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं और यहाँ पे दोनों बेनिफिट आपका होगा। बात रहा कि बीटेक के आगे अगर गेट की प्रिपरेशन किसी स्टूडेंट्स को करता है, तो एक बात आपको और कंफर्म कर दें कि गेट जो होता है ट्रिपल ई से नहीं बल्कि डबल ई से होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ट्रिपल ई जो लेंगे वो इस बात को ध्यान रखेंगे कि गेट आपको जो एग्जाम देना पड़ेगा, जो इंजीनियरिंग के सबसे बड़ा मतलब एग्जाम माना जाता है, इससे बड़ा कोई इंजीनियरिंग एग्जाम है ही नहीं। और तो वहां पे आपको ट्रिपल ई वाले को डबल ई से देना होगा। तो एक बेनिफिट यहाँ पे होता है ट्रिपल ई लेने से, क्या कि इलेक्ट्रिकल लेने वाले स्टूडेंट पढ़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक उतना कंफ्यूजन नहीं है। अब कंफ्यूजन होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट का कंफ्यूजन काफी सारा रहता है, सर हम लोग क्या करें। इन लोग को अगर सिलेबस की बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस होना चाहिए वो डिप्लोमा में सिलेबस बनाया नहीं है।
मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना चाहिए वो भी इन लोग अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं। तो इन लोग के लिए कोई भी अगर ब्रांच लेता हो, चाहे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ट्रिपल ई लेते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डबल ई लेते हैं, या फिर सीएस लेते हैं, इस सारे में इनको सारा कुछ नया मिलेगा। ये मत इन लोग सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हैं तो डिप्लोमा में पढ़ लिए वही चीजें पढ़ना, नहीं बाबू। बहुत सारे चेंज आप लोग देखने को मिलेगा, बहुत सारे पेपर जो है आपने नहीं पढ़ा है। जैसा कि अगर हम बात करें डिप्लोमा में कंट्रोल सिस्टम, ये ओल्ड सिलेबस की बात करें, नए वाला में ऐड किया जा रहा है। लेकिन जो अभी अभी पास आउट हुए उनके लिए बता रहे हैं, कंट्रोल नहीं पढ़े हैं, ईएमएफटी आप लोग अच्छे से नहीं पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का कम्युनिकेशंस का पार्ट बहुत सारे आप लोग छोड़ चुके हैं, जैसे कि डिजिटल कम्युनिकेशंस की बात कर ले वो आप लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो बहुत सारे चीजें जो हैं आप लोग पढ़ करके नहीं आए हैं, नेटवर्क काफी अच्छे से नहीं पढ़े हुए हैं, तो इन लोग के लिए काफी परेशानी हो सकते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशंस हो गया, मतलब बोले तो काफी ज्यादा पेपर्स जो है आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं पढ़े हुए हैं। तो इन लोग के लिए कोई भी ब्रांच यहाँ पे उतना मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा ब्रांच लें। अब रहा अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, हम बताते हैं कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी जो आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स को देंगे, वो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स लें या फिर डबल ई लें। ट्रिपल ई वाले को हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ट्रिपल ई लेने से होगा क्या, देखिए लेना ब्रांच कोई बड़ी बात होता नहीं, कोई मैकेनिकल भी लेता है, कोई सिविल भी लेता है, कोई सीएस भी लेता है। तो आप ये तो है कि बीटेक में कोई भी ब्रांच ले सकते हैं, लेकिन बेनिफिट कहाँ पे हम लोग को होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं तो यहाँ पे तो आपको बेनिफिट होना ही होना है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया है, तो ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं होगा, होगा बेनिफिट। ठीक है, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको आप लोग चाहे तो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं। ठीक है, अब बात रहा ट्रिपल ई डबल ई में लोग को कंफ्यूजन होता है। तो पहला बात जो अभी हम क्लियर किए कि गेट का एग्जाम जो होता है वो ट्रिपल ई से नहीं होता है, वो होता किससे है, तो डबल ई से होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट को गेट का एग्जाम अगर हायर स्टडी के लिए एमटेक में एडमिशन के लिए जाना हो इन फ्यूचर्स, क्योंकि सिलेक्शन अभी आपको इन फ्यूचर्स की बात बताएगा, अगर आपका सिलेक्शन अभी गलत हुआ तो बात हम गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप ट्रिपल ई लेंगे तो गेट कहां से देना पड़ेगा, डबल ई से देना पड़ेगा। बातों को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद डबल ई आपने काफी अच्छा से अगर नहीं पढ़ा है तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है कि ट्रिपल ई क्या होता है, डबल ई प्लस ईसी, ये दोनों का मिक्सअप होता है ट्रिपल ई। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पार्ट को पढ़ना होता है। तो अभी अभी जो हम बात बताएं ये चीज आपको कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का ही कुछ पार्ट नहीं पढ़ा हुआ है जो मेजर पार्ट होता है। अब यहाँ पे आपको का इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना पड़ेगा और इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना पड़ेगा। तो अब इस दोनों को कवर करने में आपको काफी परेशानी आ सकता है। अगर इतना पॉसिबल है, अपने अंदर विश्वास है, कोई हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट भी कवर कर लेंगे और इलेक्ट्रिकल पार्ट भी कवर कर लेंगे, तो यू कैन गो फॉर ट्रिपल ई। ठीक है, अदरवाइज आपको लगता है कि सर हम इलेक्ट्रिकल पे फोकस करना चाहते हैं ज्यादा, तो आप इलेक्ट्रिकल पे फोकस करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट बहुत सारे इलेक्ट्रिकल में करीब बता दें 7 से 8 पेपर जो होते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉमन होते हैं। ठीक है, और ट्रिपल ई और डबल ई की हम बात करते हैं। ट्रिपल ई सिलेबस उठा करके अगर कोई देखते हो कि ट्रिपल ई डबल ई का सिलेबस जो है, तो बता दें कि 90 to 95% जो है कि लगभग सेम है। वही 5-10% इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट ज्यादा है ट्रिपल ई में डबल ई से। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हैं। तो आप अगर ट्रिपल ई के लिए जाते हैं तो 7 से 8 पेपर ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कॉमन हो जाएगा। अब इसके लिए कॉमन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका मतलब अच्छा खासा पकड़ रहेगा। जब भी कोई जॉब आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो आप इसको एलिजिबल कर सकते हैं। ट्रिपल ई वही स्टूडेंट लेंगे जो अपने विश्वास मेहनत पे रखते हैं, है ना, अपने मेहनत पे भरोसा रखते हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं। नहीं तो आप इलेक्ट्रॉनिक से ही बर्बाद हो जाइएगा, इलेक्ट्रिकल से ही बर्बाद हो जाइएगा। रियलिटी है, फैक्ट है। ठीक है, तो आप ट्रिपल ई बेस्ट ऑप्शन है, बहुत बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उसके पीछे कंडीशन जो है ये है। ठीक है, फिर सीएस के लिए लोग सोचते हैं, तो अभी के डेट में सीएस का काफी मतलब बात किया जाए तो अच्छा ब्रांच माना जाता है अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अकॉर्डिंग टू प्राइवेट जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से सीएस का जल्दी मतलब प्राइवेट में सिलेक्शन हो जाता है, गवर्नमेंट में भी थोड़ा कम है। ठीक है, अब आते हैं कि इनमें सर बेस्ट क्या होगा। तो सबसे बेस्ट आप लोग को बता दें अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जॉब वो डबल होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के आधार से इस बात को हम कह रहे हैं कि डबल ई सबसे बेस्ट ब्रांच है ऑल ओवर ब्रांच से। कोई भी ब्रांच ले लो, डबल ई सबसे बेस्ट है अभी के डेट में, मॉडर्न टाइम में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए।
ठीक है। तो ये पायरेटी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थोड़ा ध्यान देंगे, इससे ले सकते हैं, यू कैन गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें नंबर ऑफ सीटें गवर्नमेंट जॉब के लिए कम है, प्राइवेट के लिए आपको खुली है, आप वहां पे जा सकते हैं। ट्रिपल ई अगर लेना चाहते हैं तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का ट्रिपल ई होगा नहीं। डबल ई लेना पड़ेगा, थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पार्ट को ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये दोनों ब्रांच लेने से ट्रिपल ई डबल ई वही लेंगे जो मेहनत करेंगे। ये मत सोचिएगा कि सेमेस्टर पास हो जाएंगे तो इसे कुछ हो जाएगा, नथिंग इज, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, लास्ट एक ब्रांच बचता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी क्या करेंगे, इन लोग को हम यही बोलेंगे कि आप मेहनत कीजिए बाबू, सीएस में ही मेहनत कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। जो कंप्यूटर साइंस से है और कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, कोई भी इधर का सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी ब्रांच अगर कंप्यूटर साइंस के लिए सोच रहे हैं कि सर हम कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है सारे लोगों को प्राइवेट जॉब की हेल्प से। ठीक है, प्लेसमेंट या बहुत सारे जॉब में अभी बिहार में भी आए हैं, जैसा कि सासाराम में मतलब सीएस का काफ़ी अच्छा डिमांड वहाँ पे दिखा था। तो सीएस काफ़ी बेस्ट ब्रांच है, और इसको आप कोई भी ब्रांच वाले ले सकते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इसमें आपको अदर ब्रांच से काफ़ी अलग देखने को मिलेंगे। तो सीएस के लिए आप यू कैन को मतलब बहुत अच्छा ब्रांच है, ये कहा जा सकता है गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दीजिए तो, क्योंकि इसका डिमांड डे टू डे बढ़ता जा रहा है, डे टू डे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। तो सीएस का समझ ही रहे हैं, सीएस आईटी, अगर आईटी भी कोई लेना चाहते हैं तो आईटी भी ले सकते हैं, एक दो कॉलेज में आईटी भी है। तो आप सीएस आईटी से जाना चाहते हैं, पसंद है आपको, अंदर से जिज्ञासा है कि सर हम आगे कुछ करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रूप में, तो यू कैन गो फॉर सीएस इंजीनियरिंग। तो ये चीज़ें थे जो आप लोगों को समझना था कि कौन सा ब्रांच ले, कौन नहीं ले, कौन बेस्ट होगा। तो लगभग सारे चीज़ों को हम आपको बता दिए कि गेट जो होता है सिविल, सिविल से अपना दे सकते हैं, कोई दिक्कत है, मैकेनिकल, मैकेनिकल से दे सकते हैं। गेट ट्रिपल ई और डबल ई में वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो किससे दे सकते हैं, डबल ई से दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का अपना होता है, सीएस वाला का अपना होता है। ठीक है, ऐसे गेट आप कोई भी ब्रांच से कर रहे हैं तो कोई भी अदर ब्रांच से भी गेट दे सकते हैं। जैसा कि हम बात करें कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक कर रहा हूँ, क्या सर मैं इलेक्ट्रिकल से गेट दे सकता हूँ? यस यू कैन, तो आप दे सकते हैं। ठीक है ना, अगर सर हम सीए से हैं, हम चाहते हैं कि मैकेनिकल से गेट दे, तो आप दे सकते हैं। तो इसमें कोई ये ऐसा नहीं है, कोई भी ब्रांच से गेट दिया जा सकता है, लेकिन बशर्ते कि गेट हम देंगे किस ब्रांच से, तो जो जिस ब्रांच से हम पढ़ेंगे वही ना, काफी डीपली और कॉन्सेप्चुअल, यानी सब बिग जो एग्जाम होता है, सबसे बड़ा एग्जाम गेट के लिए होता है, सबसे टफेस्ट बोला जाए कि सबसे टफ एग्जाम जो इंजीनियरिंग होता है वो गेट का एग्जाम होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आप लोग समझे होंगे, और अपने सिलेक्शंस की प्रक्रिया को बढ़ाएं, अपने सोचे समझे, अपनी इच्छा के अनुसार, किसी के कहने बहकावे में नहीं आए, सुने सबको, करे अपने मन को। ठीक है, तो आज का सेशन यही था। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। थैंक यू एवरीवन।